नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन्स पर बात करता हूँ। आज का टॉपिक है 5 रुपीज स्केर्स कॉइन। 5 रुपए का ऐसा सिक्का जो स्केर्स है। 5 रुपीज स्केर्स कॉइन। वर्ल्ड ऑफ वर्क श्रम जगत। ये सिक्का 1994 94 में निकला हुआ है। बॉम्बे, नोएडा और हैदराबाद 3 मिनट में ये सिक्के जारी किए गए थे। हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केर्स होता है। इसका वजन 9 ग्राम है। ये कॉपर निकल के अंदर बना हुआ है। कॉपर निकल का मतलब है इसमें कॉपर की मात्रा होती है 75%, निकल की मात्रा होती है 25%। इस सिक्के के एक साइड में ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में श्रम जगत और ऊपर ही इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ल्ड ऑफ वर्क। सेंटर में ILO का लोगो लगा हुआ है। नीचे 1919 और 1994 लिखा हुआ है और सबसे नीचे स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब है ये सिक्का हैदराबाद मिंट का है। दूसरी साइड में हेड साइड की तरफ में ऊपर हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया, नीचे हिंदी में रुपए और रुपीज, सेंटर में अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते, सबसे नीचे इंटरनेशनल अंकों में 5 लिखा हुआ है। अब आप इसकी रेयरिटी इंडेक्स को जान लें। ये मैंने पूरा इंडेक्स बनाया है कि इसके अंदर सबसे पहले ऊपर है कॉमन क्वाइन, उसके बाद स्केर्स क्वाइन, उसके बाद रेयर क्वाइन, उसके बाद वेरी रेयर क्वाइन और उसके बाद वेरी वेरी रेयर क्वाइन और सबसे लास्ट में एक्सीडिंगली रेयर क्वाइन। ये पूरा इंडेक्स है और आगे दे रखी है क्वांटिटी। ये सिक्के कितनी कितनी संख्या में निकले हुए हैं। सबसे पहले है कॉमन क्वाइन। कॉमन क्वाइन का मतलब है कि सिक्के 1 करोड़ से ऊपर की संख्या में निकले हुए हैं, यानी कि 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15, 20, 25, 30, 50, 80 करोड़ और इससे भी अधिक संख्या में ये सिक्के निकले हुए हैं। ये सिक्के कॉमन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 रुपए के सिक्के सन 1985 85 के अंदर 40 करोड़ की संख्या में सिक्के निकले हुए हैं। इसी प्रकार 1987 87 के अंदर ये सिक्के 1 रुपए के निकले हुए हैं 70 करोड़ की संख्या में। इसी प्रकार 1978 में ये सिक्के निकले थे 12 करोड़ और 1976 में निकले थे 16 करोड़। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको। मैंने आमतौर पे जो कॉमन सिक्के होते हैं वो 1 करोड़ से ऊपर की संख्या इनकी होती है। वो कितनी भी हो सकती है, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, ऊपर तक कहीं भी जा सकते हैं सिक्के। ये सिक्के कॉमन होते हैं। इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ये सिक्के कलेक्शन की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये सिक्के आपको इकट्ठे नहीं करने चाहिए। ये कॉमन सिक्के हैं और इनकी बहुत ही मात्रा है इनकी। उसके बाद सेकंड नंबर आता है स्केर्स क्वाइन। इसका मतलब है ये सिक्के इनकी क्वांटिटी होती है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के अंदर अंदर। ये सिक्के 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के अंदर में निकले हुए हैं। इनकी संख्या कॉमन की बजाय कम होती है। ये सिक्के एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, 1 रुपए का सिक्का महात्मा गांधी का, 25 पैसे 1957 के, 20 पैसे सूरज कमल के, 10 रुपए का सिक्का सन 2007 के। ये एग्जाम्पल है, इनके उदाहरण है स्केर्स कॉइन के, जो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में निकले होते हैं। इनकी संख्या कॉमन की तुलना में बहुत कम होती है। ये सिक्के अभी तो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। कुछ समय के बाद में ये सिक्के रेयर कैटेगरी में आ जाएंगे। इनकी संख्या कम होती है, लेकिन अभी तो ये सिक्के इजीली आराम से मिल जाते हैं और बाद में आने वाले टाइम में ये सिक्के नहीं मिलेंगे। इसके बाद में होता है रेयर कॉइन। रेयर कॉइन का मतलब है इनकी क्वांटिटी जो है बहुत कम होती है। ये सिक्के 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में निकले होते हैं। इनकी संख्या कम है, इनकी मिंटेज कम हुई थी। जैसे उदाहरण के तौर पे 1 रुपए का सिक्का सन 1970 का, इसी प्रकार 4 आना 1921 के। ये सिक्के कम मात्रा में होते हैं, इसलिए रेयर सिक्के कहलाते हैं। इनकी क्वांटिटी कम है। इसके बाद में है वेरी रेयर कॉइन। इनकी संख्या होती है 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच में। ये संख्या बहुत ही कम संख्या में सिक्के निकले हुए हैं। जैसे 1955 का 2 आना, 1982 का 1 रुपए का सिक्का 6 ग्राम का। इसी प्रकार 1897 97 का 1 रुपए का सिक्का विक्टोरिया का। इनकी मिंटेज कम है, इसलिए कहलाते हैं वेरी रेयर कॉइन। इसके बाद में है वेरी वेरी रेयर कॉइन।
इनकी मिंटेज बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत कम है। ये सिक्के 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में निकले हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए सन 1880 का हाफ रुपी, 8 आना 1920 का, ये सिक्के वेरी वेरी रेयर कॉइन कहलाते हैं। इसके बाद में है एक्सीडिंगली रेयर कॉइन। इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, यानी कि 10,000 से भी कम सिक्के निकले हुए हैं। उदाहरण के तौर पे 1 मोहर, जिसको पुराने ज़माने में असर्फ भी बोलते थे, 1884 12 ग्राम का सिक्का होता है और गोल्ड कॉइन होता है, ये सोने का सिक्का होता है। इसी प्रकार 1 मोहर सन 1835 जो ईस्ट इंडिया कंपनी का निकला हुआ है, ये भी गोल्ड कॉइन है और इनको 1 मोहर बोलते थे या आम भाषा में असर्फ भी बोलते थे। ये सिक्के एक्सीडिंगली रेयर कॉइन कहलाते हैं। इस प्रकार ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स के हिसाब से सिक्के निकले हुए हैं। अब आप इस कॉइन की रेट जान ले जो स्केर्स कॉइन है। बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन होता है, ये खूब संख्या में निकले हुए हैं, इसकी रेट है 20 रुपये। इसी प्रकार नोएडा मिंट का सिक्का भी कॉमन ही होता है और इसकी रेट लगभग चल रही है 50 रुपये के आसपास। और हैदराबाद मिंट का जो सिक्का होता है वो स्केर्स कैटेगरी का होता है, रेयर नहीं कह सकते अपन, स्केर्स कैटेगरी का है। इसकी रेट भी चल रही है लगभग 150 रुपये के आसपास। जो सिक्के स्केर्स कैटेगरी के होते हैं वो कुछ समय के बाद में रेयर कॉइन में आ सकते हैं, इसलिए आपको स्केर्स कॉइन कलेक्शन करना चाहिए जो आगे जाकर महंगे हो सकते हैं और रेयर बन सकते हैं। आज आपको जानकारी मिली 5 रुपए के सिक्के पर। इसी प्रकार वीडियो मेरे आते रहेंगे रेयर स्केर्स कॉइन पर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।